अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 7 विकेटों से जीता। बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, शानदार सेंचुरी फवाद आलम की, शानदार परफॉर्मेंस नौमान अली की, चीफ सेलेक्टर को हैट्स ऑफ। और फिर फवाद आलम ने नौकरी बचा ली मिसबाह उल हक की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है चूँकि मिसबाह उल हक बड़ी परेशानी में थे। मिसबाह उल हक पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के साए मंडला रहे थे जब न्यूजीलैंड से पाकिस्तान ये सीरीज़ हारा। यासिर ने कमाल परफॉर्मेंस दी, बॉलर्स ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बैट्समैन अपना रोल प्ले करते। फवाद आलम के साथ अजहर अली, फ़हीम अशरफ, रिजवान, हसन अली, नौमान ने बैटिंग की। पाकिस्तान ने ओवरऑल एक अच्छा पैकेज दिया। पाकिस्तानी कौम को 14 साल बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की सरजमीन पर खेल रही थी और ये टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने जीता है, 7 साल पहले एक टेस्ट मैच पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से जीता था। इन 7 साल के स्पैन में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। ड्रॉ हो रहे थे या फिर मामला, इन 7 सालों में ये फिर पाकिस्तान ने ये मैच जीता और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह है ये। दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में होने जा रहा है। क्या हुआ पहले मैच में, दूसरे मैच में क्या होने जा रहा है, क्या कुछ तब्दीलियां साउथ अफ्रीका की तरफ से होंगी? उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। स्पिनर एक था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था महाराज पे, शमसी बैठे हैं बेंच पे, उनको इन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। रियाजुद्दीन साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कॉमेंटेटर हैं। नौरोज़ खालिद क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अवैस, क्या रहा और क्या नहीं रहा? नहीं रहा तो साउथ अफ्रीका के लिए, क्या रहा पाकिस्तान के लिए? देखें, सबसे बड़ी चीज़ तो थी कि पाकिस्तान में अपना 14 साल के बाद साउथ अफ्रीका वापस आ रही है और पाकिस्तान ने 7 साल के बाद जाके कोई टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता है। और ऑब्वियसली मैं होम कंडीशंस के अंदर मैं कहूँ कि जितनी भी टीम्स हैं ज़रूर अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन एक नई टीम थी। आपको पता, जब आप ऑफ एयर भी बात कर रहे थे उस वक्त मोहम्मद वसीम ने जो एक नई टीम की कमान अपना यंगस्टर्स के हाथ में अपना दी थी। और मुझे भी थोड़े ऑब्जेक्शंस थे कि न्यू टीम है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसे परफॉर्म करेगी, लेकिन नौमान अली ने बड़ा अच्छा, मैं कहूँगा कि यंगस्टर तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ अरसलान, देखो 33 साल की उम्र में एक डेब्यू करना, मुझे पता है, लेकिन एक नज़र आया कि एक्सपीरियंस उनमें डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना ज़्यादा था। देखिए ना, आप 33 साल की एज तक वो बंदा मुतअद्दिद बार ताबिश की तरह दरवाजे खटखटाता रहा है। अरसलान, वो चीज़ अपनी जगह है, मुझे पता है, एक सब्र है। मोहम्मद वसीम को क्रेडिट जाता है, मोहम्मद वसीम को ये बात का क्रेडिट हमें देना चाहिए। मैं ज़रा तीनों हज़रात से थोड़ी गुफ्तगू, फिर अवैस आपसे एक टेक्निकल सवाल भी नौमान के हवाले से और इस वक्त की जो पिच होने जा रही है रावलपिंडी की, इसके हवाले से, क्योंकि आप खुद रावलपिंडी को बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं, खुद भी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली और यहाँ भी। रियाज भाई, सर आपने खुद कवर भी किया, खुद वहाँ मौजूद थे ग्राउंड में, कैसा रहा सर? और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी लड़कों ने, कराची वाले के साथ साथ पूरा मुल्क बहुत खुश है। जी बिल्कुल अरसलान, ये मोरल बूस्टअप परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की और इतने अरसे बाद, जाहिर है एक टिकट से ज़्यादा के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जनूबी अफ्रीकन टीम के आने के बाद आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से बहाल हुई है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंतहाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। गो कि आप ये देखें कि विकेट में थोड़ा सा बाउंस भी था, गेंद लो भी आ रही थी और विकेट टर्न भी हो रही थी, और आपने अंदाज़ा लगाया कि हर रोज़ विकेट का बिहेवियर मुख्तलिफ था। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, खुसूसी तौर पर ज़ाहिर है फवाद आलम ने, अजहर अली ने और नौमान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और फवाद आलम की जो परफॉर्मेंस थी, उन्होंने जो सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा किया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है। सर नौकरी बचा ली है मिसबाह उल हक की, सर रियाज भाई, मिसबाह उल हक की नौकरी बचा ली। अच्छा, आपने थोड़ी सी ज्यादती भी कर दी, आपने दोनों सिंध वालों का नाम तो ले लिया, फवाद और नौमान का, आप बीच में थे यासिर शाह को मिस कर गए और फिर हसन अली को। नहीं, यासिर शाह तो बहुत ही माशाल्लाह तजुर्बेकार बॉलर हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आप ये देखें ना, 7 विकेटें ली, 14 विकेटें ली हमारे स्पिनर्स ने, और यकीनन नौमान ने भी सीखा होगा यासिर से। यासिर की इससे पहले भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है और इंशाल्लाह ताला हमारे दोनों स्पिनर्स जो हैं वो आइंदा भी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। ठीक है नौरोज़, ये बताएं कि अच्छा मैच था, ओवरऑल अच्छा शो था, लेकिन हमारे ओपनर्स के लिए थोड़ा सा इम्तिहान है स्टिल। इमरान को चांस मिला, एक चांस और मिलना चाहिए, अभी पहला मैच था उसका। ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर एंड अ ब्रिलियंट बैट्समैन, नो डाउट। उन्होंने कायद आज़म ट्रॉफी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन दूसरी तरफ कामरान भी खड़े हैं पीछे, वो भी दरवाजे बजा रहे हैं कि मुझे बस फौरी तौर पर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू दें। तो थोड़ा सा अलार्मिंग है सारे लोगों के लिए, क्योंकि अब टैलेंट आ गया। क्या कहते हैं नौरोज़? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। परफॉर्मेंस हमारे ओपनर्स का जो ड्रॉप ऑर्डर है हमारा, वो कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो रहा है। तो मुझे तो कुछ चेंज नज़र आ रहा है इसमें। आबिद अली को मेरे ख्याल में एवरेज दिया जाएगा सेकंड टेस्ट में।
और उनकी जगह आई थिंक नौरोज, अब्दुल्ला आपकी शफीक आवाज़ को मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही, मेरा ख्याल है आवाज़ थोड़ी सी कम है। मैं आपके पास आता हूँ दोबारा इसी सवाल के साथ। अवैस, मुझे बताएं, ओपनिंग के लिए हमें मसले रहे हमेशा से। आबिद अली ने थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम हल की, लेकिन आबिद अली के साथ शान मसूद एक जेल करने की कोशिश की। शान मसूद अनफॉर्चुनेटली वो एक 150 प्लस वाली इनिंग्स, उसके बाद कुछ नहीं किया। उससे पहले भी शान मसूद सर्वाइवल में थे। मुझे ये बताएं कि हम किस तरह से ओपनिंग पेयर को सेट कर पाएंगे? मुझे आबिद अली से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखो, एक मसला पता क्या अपना अरसलान, हमें पता होगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का सर्किट है, चाहे वनडे T20 या टेस्ट की बात करो आप, तो हम लोगों ने बहुत से अपने ओपनर्स जो उनसे हैं वो इन एंड आउट रखे हैं। आपको याद हो कि हम लोगों ने शायद वो गलतियां भी की कि एक यंग फेस जो कि परफॉर्म कर रहा था डोमेस्टिक में, आपने उसको जाके डेब्यू आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करवा देते हो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर या आप अपना कोई भी एक नया लड़का जो रखते हो कि जहाँ पर, या न्यूजीलैंड के अंदर आप देख लेना अपना जो हुआ अपना अब्दुल्ला शफीक के साथ, आपने उनको वहाँ पर डेब्यू करवा दिया, तो शायद ज़्यादती थी। जहाँ पर आपको डेब्यू करवाना चाहिए होम कंडीशंस के अंदर, वहाँ आप करवाते नहीं है। तो आबिद अली अपना मैं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम में काफ़ी सर्किट से हैं और उसके बाद अपना डोमेस्टिक के अंदर उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन यार देखें, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पे जाएं तो काफ़ी अरसे से जो एक पाकिस्तान टीम को ओपनिंग स्टांस चाहिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा। आबिद अली मेरा ख्याल इनिंग्स में 50 है अभी तक आबिद अली। वही चीज़ है ना कि ये हाईली ऑब्जेक्टेड अब चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली एक विनिंग कॉम्बिनेशन आप शायद ना चेंज करना चाहो, लेकिन अगर आप ड्रॉप करते हो फिर वही चीज़ अरसलान की अब्दुल्ला शफीक आपके पास बैठे हैं और आपका मैच अब कराची वाली विकेट पे नहीं है, जैसे उन्होंने भी बताया था कि कराची की विकेट मामूला फिट नहीं है, वरना इमाम का वही थी, लेकिन क्या जा सकता था। देखिए, आप इस वक्त स्टिल मैं कहूंगा कि आपको बैकअप करना पड़ेगा इस टीम को, क्योंकि एक तो विनिंग हाई नोट है, मैच जीते हुए हैं। ऑब्वियसली आप विनिंग कॉम्बिनेशन कभी जिंदगी में तोड़ते नहीं, चाहे परफॉर्मेंस जो भी हो, लेकिन वो चीज़ है कि आबिद अली को रियलाइज करना पड़ेगा। सीनियर कैंपेनर पे थोड़ी सी मैं और भी बात करूं, नौरोज शायद उनकी आवाज़ का मामला सही हो गया। नौरोज, बताएं मुझे कि ओपनिंग के लिए थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं आबिद अली। नो डाउट बड़ा ब्रिलियंट क्रिकेटर है, कैचेस उसने पकड़ के अपनी परफॉर्मेंस साबित की है, लेकिन हमें उसका रोल बैटिंग में चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कैन यू हियर माय वॉइस सर? जी जी बिल्कुल ठीक, आप बोलिए। जी, आबिद अली के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा, मुझे लगता है उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है थोड़ा सा। वो एक अच्छे प्लेयर है और पिंडी की पिच है, डेफिनेटली उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है वहाँ पे, तो मेरा ख्याल है कि उनको चांस देना चाहिए। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे इधर एक कल्चर है कि विनिंग जो है वो टीम को कैरी करना चाहिए, तो ऐसा ही करेंगे। हमारा जो मिसबाह थिंक टैंक है वो ये सोचेंगे कि यार हम विनिंग कॉम्बिनेशन को ना छेड़ा जाए। बॉलिंग में एक चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हारिस रऊफ डेफिनेटली प्लेस ऑफ हसन अली। अच्छा, ये क्योंकि वो हसन अली हारिस रऊफ को चांस नहीं दे सकता। अच्छा, अवैस मुस्कुरा रहे हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर इस पे बात करें। मैं ज़रा रियाज भाई को भी इसमें करता हूँ। रियाज भाई, समझते हैं कि हसन अली को रिप्लेस करके हारिस को इन कर लेना चाहिए पिंडी की पिच के लिए? आपने तो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी कवर कर रखा है, पिचेस भी बेहतर जानते हैं आप, और अवैस तो बहुत ही बेहतर जानते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ अरसलान के पाकिस्तान की टीम ने इतने अरसे बाद एक अच्छी टीम के खिलाफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के ये मैच जीता है, और इसमें कोई शक नहीं कि जब आप मैच जीत जाते हैं तो आपकी बहुत सी खामियां जो हैं छुप जाती हैं। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है कि इस जो विनिंग आपका स्क्वाड है इसको छेड़ना नहीं चाहिए, और जो अभी आप बात कर रहे थे आबिद अली, इमरान भट्ट की, तो मैं समझता हूँ उनको अभी कंटिन्यू करना चाहिए, और हसन अली को जो है उनको भी कंटिन्यू करना चाहिए, इसलिए कि जब काफ़ी अरसे बाद जाहिर है उनको इंजरी का प्रॉब्लम था, वो फिट हो गए हैं, आपने मौका दिया है और आपकी टीम जो है एक टेस्ट जीत भी गई है, तो आपको तो बहुत ही पूरे एतमाद तरीके से इन्हीं लड़कों के साथ जाना चाहिए। और जो चीफ सेलेक्टर की बात हो रही थी वसीम साहब की कि उन्होंने एक अच्छी टीम मतलब सिलेक्ट की है, नए लड़कों को चांस दिया है, बोल्ड स्टेप लिया है, तो उसको जो है उस स्पिरिट को बरकरार रखना चाहिए, और टीम जो है मेरा ज़ाती राय है कि यही होनी चाहिए। गो के इसमें जो पहले टेस्ट के दौरान चंद एक खामियां भी सामने आई, लेकिन जाहिर है जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप अच्छे खेल के साथ साथ आपकी खामियां भी होती हैं। रियाज भाई, एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, आप तीनों हज़रात मेरे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ज़रा बात करेंगे 9 अनकैप बॉयज़ हैं हमारे बेंच पर बैठे, किस किस को इन करें किसको ना करें। 2 टेस्ट मैचेज हैं, आगे आने वाले दिनों में भी मौका मिलेगा, लेकिन ताबिश के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा। वापस आता हूँ एक ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक। सैयद मोहम्मद अवैस, रियाजुद्दीन और नरोज हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट पर बात हो रही है। अगला टेस्ट होने जा रहा है रावलपिंडी में, लेकिन जो पहला टेस्ट हुआ उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अब जरा बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीकन टीम के हवाले से। अवैस, क्या गलती हुई क्विंटन डी कॉक से फैसलों में, और क्या गलती हुई साउथ अफ्रीका से मिडिल ऑर्डर में? देखो, अफ्रीकन टीम अपना आपको पता है क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान आ रही है, ऑब्वियसली उनको अपना कंडीशंस डिफरेंट होती हैं पाकिस्तान के जब आप खेलते हो, लेकिन एशियन कंडीशन ओवरऑल आप देखो तो सेम ही एक लिहाज से अपना परफॉर्म करती हैं। लेकिन टूर ऑफ श्रीलंका, तो उनको वो तो है ना कि वो उसके साथ जेल। असल बात है सिर्फ क्या चीज़ है, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो श्रीलंका के साथ वो खेलते भी रहे हैं, पाकिस्तान के काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान में आके वो खेल रहे हैं। एक इशू सिर्फ साउथ अफ्रीका में नज़र हुआ था, वो है कॉन्फिडेंस का। उनकी ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्गर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद अपना आप अगर देख लें दूसरी तरफ माकरम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर। जब तक माकरम खड़ा था तो मुझे यही लग रहा था कि शायद पाकिस्तान को वो 200-250 की अगर देंगे ना अपना चेजिंग का तो हमारे लिए मुश्किल बन जानी है। जिस तरीके से परफॉर्म करे थे, शुक्र वो नोमान और यासिर शाह ने आके ब्रेक थ्रू किया तो हम बच गए। सिर्फ डिकॉक का इशू डिप्लेसी का मुझे नजर आया कि जो वापस जो कॉन्फिडेंस होता है एज अ लीड फ्रॉम द फ्रंट, डिकॉक अपना एज अ कैप्टन है, आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। ने अभी रिसेंटली श्रीलंका में 199 किया, मुझे था कि वो अपनी फॉर्म और मोमेंटम कैरी कर रहा है, लेकिन अच्छा हो गया कि पाकिस्तान ने उसको टैकल कर लिया। ये हमारे लिए अच्छा एक लाइटर नोट पे हमेशा बात करूं कि पाकिस्तान जाना जाता है कि जो आउट ऑफ द फॉर्म टीम होती है प्लेयर को उसको इन्फॉर्म लेके वापस हम आते हैं। आपको पता है डिप्लेसी अगर एक सेंस में अगर परफॉर्म करना लग पड़े, और वो वही चीज़ है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है सबको पता है डिप्लेसी का। लेकिन सिर्फ ये चीज़ है कि टीम में उनके कोई इशू नहीं है, सिर्फ है कि अपना मैं कहूँगा कि जो एक वापस गेनिंग द कॉन्फिडेंस वो है। हाँ, स्पिनर्स के अंदर मुझे थोड़ा बहुत नजर है क्योंकि रावलपिंडी की विकेट आपको पता है अरसलान पहले थोड़ा हाफ के अंदर मैं कहूँगा थोड़ा बहुत मूव करता है बॉल, सीम बॉलर्स को हेल्प आउट करता है, लेकिन एज द डे पासेस ऑन आपको स्पिनर्स की मदद चाहिए। महाराज अच्छे कर रहे हैं। विल दे बी थिंकिंग अबाउट 2 स्पिनर्स? देखिए, मैं निगीडी बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, उसने परफॉर्म भी किया, लेकिन मुझे जहां तक लगता है या निगीडी को ड्रॉप करना चाहिए उनको, या दूसरे अपना जो नॉर्विच क्या नाम था उनका, नाम बड़ा मुश्किल है, उनको या ड्रॉप करके तो अगर ये लेके आए उसको अपना दूसरे स्पिनर को, ताकि पता एक चीज का नजर आपको है कि महाराज के साथ एटलीस्ट दूसरे एंड पे एक लड़का होगा जो कि उनको काउंटर स्ट्राइक दूसरी साइड से कर रहा होगा। यासिर को सपोर्ट हुई, यासिर को सपोर्ट नोमान की, क्योंकि महाराज मुझे एक चीज नजर आ रही है। रियाज भाई, क्या गलती हुई साउथ अफ्रीका से और कहाँ हुई? मिडिल ऑर्डर तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि बॉलिंग में भी थोड़ी सी गलतियां हो गई? जब 4 आउट कर गए थे वो पाकिस्तान के 33 रन्स पर, तो उनको मोमेंटम कैरी करना चाहिए था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट अरसलान, ऐसे ही था। जब उनको 4 विकेटें इतनी क्विक मिल गई थी तो उस पे उनको कंसंट्रेट करना चाहिए था, लेकिन लगता है ऐसा था कि उस मौके पर जब उन्हें 4 विकेटें मिल गई तो वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। और जितनी भी इंटरनेशनल टीमें आजकल वो कहीं भी अगर जाके खेलती हैं तो वो प्रोफेशनल टीमें हैं, तो ये कोई जवाब नहीं है कि वो परफॉर्मेंस बेहतर ना कर सकें। लेकिन जनूबी अफ्रीका की ये वाली जो टीम है जिसने पहला टेस्ट कराची में खेला, वो टीम थोड़ी सी बिखरी नज़र आ रही थी, और मैं ये समझता हूँ कि डी कॉक जो है उनसे बाज़ मौके पे गलतियाँ भी हुई, जैसे कि 4 विकेटें लेने के बाद उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए था, फिर सही वक्त पर सही बॉलर्स को लेके आना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब जो पिंडी टेस्ट होगा ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, इसलिए कि जितने भी उनके खिलाड़ी हैं वो ज़ाहिर है उनकी प्रोफेशनल अप्रोच जो है हमारे खिलाड़ियों की निस्बतन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कराची टेस्ट से सीख कर जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, पिंडी टेस्ट में वो निस्बतन न सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे बल्कि मुझे लगता है कि वो एक आध चेंजेस भी इसमें करेंगे, और जाहिर है उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान से वो अब जाहिर है जीत तो नहीं सकते, तो कम से कम सीरीज़ को बराबर करके जाएं। तो ये कैप्टन जो है डी कॉक, उन पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बाकी उनकी टीम जो है आप ये कह सकते हैं कि वो पुरानी वाली टीम तो नहीं है जो आया करती थी, हाशिम आमला वगैरह थे और दूसरे जो प्लेयर्स होते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम बुरी भी नहीं है, लेकिन रियाज भाई आपको नहीं लगता कि इमरान ताहिर को बहुत जल्दी गुड बाय करवा दिया? आपको नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका को भी ज़रूरत थी इमरान ताहिर की? जो मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है लेग स्पिनर के बगैर। हम बहुत लंबा अर्सा लेग स्पिनर के बगैर खेलते रहे, आपको पता है सईद अजमल पर बोझ रहा, कभी हम अब्दुल रहमान को इन करते थे, कभी बाबर जुल्फ़िकार को इन करते थे, हम लेग स्पिनर के बगैर खेलते रहे, आखिरकार हमें यासिर शाह की तलाश करनी ही पड़ी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और बात यही है कि हमें सही वक्त पर सही लड़कों को लेके आना चाहिए।
अभी जाहिर है जो इससे पहले बात हो रही थी कि हमारे चांस दिया नोमान अली को 33-34 साल की उम्र में, तो ये असल में सिस्टम की ख़राबी है जिसकी वजह से हम फैसले नहीं कर पाते और हम सही लड़कों को सही वक्त पर नहीं लेके आ पाते, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिस्टम की खराबी पे चले, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ रियाज भाई, इस पर मैं ज़रा नौरोज़ को भी इन कर लूँ। नौरोज़, ये बताएं कि साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो पहले हम 2 स्पिनर्स, चले हमें समझ आता है कि वहाँ गलती होगी, लेकिन 4 आउट 33 पर नो डाउट कि फवाद आलम और अजहर अली ने फाइट बैक किया, इसमें कोई शक नहीं। मुश्किल पिच थी, फाइट बैक किया उनकी, तो अपनी जगह परफॉर्मेंस कमाल। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन है उनके कैप्टनसी डिसीजंस में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। फैफ डू प्लेसेस कुछ बेहतर कैप्टन थे इनसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फैफ डू प्लेसेस की कैप्टनसी के बारे में तो डाउट नहीं है, अच्छे कैप्टन थे, उन्होंने डिविलियर्स के साथ रहकर काफ़ी कुछ सीखा भी। लेकिन मैं क्विंटन डिकॉक इस वजह से नहीं कहूँगा क्योंकि 4 आउट हो गए थे हमारे 33 रन पे, और वहाँ से वो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमारी एंड से ना हमने मोमेंटम कैरी किया था और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब हमारे हाथ में एक गेम आ गई है, तो फवाद आलम को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया वहाँ पे और शो किया उन्होंने कि वो डोमेस्टिक चैंपियन क्यों खिलाए जाते हैं। तो उसके साथ अजहर अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो हमारे बैट्समैनों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कैप्टनसी गो के उन्होंने, हमें फ्लॉस तो नजर आते हैं जब आप मोमेंटम पार्टनरशिप्स बन जाती हैं, और फिर टेस्ट मैचेस हैं, टेस्ट मैचेस इसी तरह ही होते हैं कि आप एकदम से कैरी करते हैं मोमेंटम। यार आपने ठीक कहा, और यही बात अगर अवैस ये बात दुरुस्त है कि मोमेंटम एक कैरी कर ले कोई टीम, तो मामला जैसे फवाद, अजहर, उसके बाद आने वाला। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ रही हमारे लिए कि यासिर और नोमान ने मरकरम और ओपनर जो उनके बाद किसी को इस तरह करने नहीं दिया, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं पहले अगर पाकिस्तान की बैटिंग पे जाऊँ ना, तो शायद आप तीनों मुझसे राजी हैं इस चीज़ पे कि अपना पाकिस्तान ने खाली बॉलिंग तो अपनी जगह, जो बैटिंग में मोमेंटम कैरी किया। देखें, आपके अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर फ्लॉप हो जाए तो ऑब्वियसली प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर पे आता है। सही है, और ऊपर से बाबर आजम आउट हो जाए। और अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग ज़रूर है। फवाद आलम 10 साल बाद अपना वो स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है जो पहले यूनस भाई होते थे या मिसबा भाई बीच में चले जब बैटिंग के अंदर थे। वो बाबर मौजूद है, लेकिन बाबर भाई भी आपको पता है कि वो काफ़ी अपना इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में। लेकिन आपकी टेल ने इस दफ़ा वैक की, अगर आप देखो आपकी टेल ने परफॉर्म किया, जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि आपको याद होगा पीछे आप देख लें तो आपकी टेल परफॉर्म नहीं करती थी। इस वक्त जो क्रिकेट है पूरी दुनिया की, चाहे T20 हो, वनडे या टेस्ट, उसमें टेल का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप देखें, चाहे हसन अली ने 21 शायद रन किए, लेकिन उसने भी डेंट किया इनको साउथ अफ्रीका को। नोमान ने किया, यासिर ने जो किया वो डेंट ऑब्वियसली इनको पड़ा है उस चीज़ का। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपकी टेल ने परफॉर्म यहाँ पर साथ दिया है। हाँ, बॉलर्स की आप बात करें तो जैसे मैं आपको देखें, माकरम और जिस तरीके से एल्गर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप उनकी बन रही थी, तो मुझे भी शायद, सॉरी वेंडुसन की मैं कहूँगा, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन रही थी, तो मुझे भी लगा कि शायद जो मैंने कहा कि 200-250 का स्कोर हो गया तो पाकिस्तान के लिए चेज मुश्किल है। नोमान को हैट्स ऑफ के आके 5 अपना, और व्हाट अ टेस्ट मैच मैं कहूँगा कि पहला उनका टेस्ट मैच अपना जिंदगी का और बड़े जबरदस्त परफॉर्मेंस आपसे और रियाज भाई से इस पे तो बात करूंगा मैं कि क्विंटन डिकॉक अपनी फॉर्म से बाहर हैं, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए अभी अगले टेस्ट में भी। देखिए, ऑब्वियसली जब आपका एक कैप्टन मैं कहूँगा आउट ऑफ द फॉर्म हो, देखें कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट मैं कहूँगा। देखें, हमेशा हम कोचेस को तो बुरा भला कहते हैं, लेकिन कैप्टन का काम है ग्राउंड के अंदर अपनी टीम को संभालना, और जब तक कैप्टन कॉन्फिडेंस ना हो और कैप्टन का एक सेंस में कि उसके शोल्डर्स हाई ना हो, तो ऑब्वियसली टीम का आपको मोराल नजर आ जाता है। वो राइटली उन दोनों ने एक बात ठीक की है कि देखें, जिस वक्त आपने 3 या 4 आउट पाकिस्तान की किए थे, तो दैट मीन्स कि आपको वापस स्ट्रैटेजी पे उसी पे आना चाहिए था, काउंटर स्ट्राइक के हमने आउट रेगुलर इंटरवल्स पे करना है। अगर आप 3 आउट करके फील्ड को रिलैक्स करोगे तो ये चीजें तो आपको। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अवैस और रियाजुद्दीन साहब और नौरोज हमारे साथ मौजूद हैं। अब जरा बात कर लेंगे अगले टेस्ट की, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, साउथ अफ्रीका क्या कर सकती है, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। सैयद मोहम्मद अवैस, रियाजुद्दीन साहब और साथ ही नौरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ पर, टेस्ट के साथ साथ T20 की भी बात करेंगे, फिर आने वाली सीरीज़ में इसका कितना फ़ायदा होगा बाबर आजम के हवाले से, और फिर आबिद अली की फॉर्म के हवाले से, और फिर हसन अली, इस सब चीज़ों पर बात हो रही है। अब है रावलपिंडी में टेस्ट। अवैस,
रावलपिंडी में डिफरेंट कंडीशंस होंगी, डिफरेंट सिचुएशन होगी, और मुझे लगता है कि एटमॉस्फेयर साउथ अफ्रीका को सूट करेगा। ठंड है यहाँ पर, कराची वाला एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या कहते हैं? मैच आई थिंक 2 दिन के बाद है एंड इट्स ओवरकास्ट कंडीशन। अगर मैं देख रहा था, वो तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि होगी, लेकिन इट्स एन ओवरकास्ट कंडीशन। और पहले हाफ में जैसे मैंने आपको बताया भी है कि अरसलान थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है फास्ट बॉलर्स के लिए, और क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ठंड भी है, सर्दी का महीना है, और ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स को वो ज़्यादा सूट करी। कराची में आपको पता है जो इशू था, एक तो अपना उधर ऐसी सर्दी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद या रावलपिंडी, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि अपना वेदर कंडीशंस हो जी, और साथ में जो एटमॉस्फेयर है वो सूट करेगा साउथ अफ्रीका को यहाँ पर। देखें, साउथ अफ्रीका हमेशा जो रावलपिंडी की पिच है उसने पाकिस्तान को ज़रूर, मैं कहूँगा आबिद अली का जैसे आपने परफॉर्मेंस लास्ट टाइम देखी तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ हो, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ हो, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन दिस इज़ अ टोटल डिफरेंट टीम। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हैं, वो ऑब्वियसली अपनी जो उन लोगों ने गलतियाँ की हैं उसके ऊपर उनको पता भी होगा, वो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करना जानती भी है। एज डे पासेज ऑन ये पिच थोड़ा बहुत टर्न भी लेगी, क्योंकि थोड़ा जैसे यूज टू होती है पिचेस टर्न भी लेती हैं, लेकिन देखने वाली वही बात है, मोराल ज़रूर पाकिस्तान का बुलंद है, लेकिन पाकिस्तान की जो दूसरी और चौथी इनिंग्स का जो हमेशा मसला रहता है, चाहे वो पहली हो या तीसरी हो या दूसरी या चौथी हो, वहाँ पर हमारे लड़के ज़्यादातर लड़खड़ाते हैं आखिरी इनिंग्स के अंदर। तो पाकिस्तान को ये चीज़ जो है देखनी पड़ेगी अपने। बड़ी ज़बरदस्त की है रियाज भाई, बात दुरुस्त है कि चौथी इनिंग और हम ज़रा परेशान हो जाते हैं तीसरी और चौथी इनिंग में, तीसरी में बॉलिंग में और फिर चौथी में बैटिंग में हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। अभी आपने देखा कि 88 रन चेस करने थे, 3 खिलाड़ी आउट हो गए बाबर आजम समेत। जी बिल्कुल, आप अरसलान ये देखें कि अगर आप माजी में जाएं तो हमारी टीमों की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है। लेकिन कराची में प्लस पॉइंट ये था कि फवाद आलम जो थे वो ज़ाहिर है न्यूजीलैंड से जब होके आए थे तो काफ़ी पुरएतमाद होके आए थे, वहाँ भी उन्होंने सेंचुरी की थी, तो ये एक प्लस पॉइंट था फवाद की सूरत में। फिर ये कि अजहर अली ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि पिंडी का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन हमें हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं अगर उनका मेंटल टफनेस लेवल जो है वो बेहतर हुआ जैसा कि दूसरी टीमों का होता है, और मैं ये समझता हूँ कि जुनूबी अफ्रीकन टीम में इतनी कैपेबिलिटी है, उतनी कैपेसिटी है कि वो बैक बाउंस कर सकते हैं, उनका मेंटल टफनेस लेवल हमसे ज़्यादा अच्छा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे खिलाड़ी जो हैं 3 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए, बाबर आजम भी विनिंग स्ट्रोक खेल सकते थे लेकिन वो आउट हो गए। तो हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बहुत मतलब जब इस तरह के मैचेस होते हैं, क्रंच मैचेस होते हैं, प्रेशर मैचेस होते हैं, तो उसमें हमारे खिलाड़ी अपनी चीज़ों को मैनेज करने की वो सलाहियत नहीं रखते जो दुनियाई क्रिकेट की दूसरी टीमें रखती हैं। वरना जो 90 रन थे जिस तरह से मतलब चेस करने थे वो हम निस्बतन आसानी से ही बना सकते थे और बगैर विकेट के भी हम हासिल कर सकते थे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे 3 खिलाड़ी आउट हो गए जबकि हमारे ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। तो हमें इस शोबे में एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब तक कोई अच्छा मतलब साइकेट्रिस्ट हमारी टीम के खिलाड़ियों को उसकी अच्छी काउंसलिंग नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम हमारी टीम में आता रहेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब टीमें जीतती हैं तो जो खामियां हैं वो रुक जाती हैं। रियाज भाई जुम्मा बाजार है इधर, कोचेस का मिसबा हैं, वकार यूनुस हैं, फिर यूनुस खान है, फिर सकलैन मुश्ताक भी साथ लगे हुए हैं, मुश्ताक अहमद भी, इवन मोहम्मद यूसुफ भी लगे हुए थे वहाँ पर, तभी खासी अच्छी ट्रेनिंग हो गई। मैं ज़रा नौरोज़ से भी इस पर बात कर लेता हूँ। नौरोज़, समझते हैं कि मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए बाउंस बैक करना ज़ाहिर है, अब वो टीम हारी है उसने करना है। एक चीज़ थोड़ी सी मिसाल आप 3 लोगों को देने लगा हूँ, मे भी आप इससे इत्तफाक ना करें, जहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो, जो रियाज भाई ने कहा, वहाँ मुश्किलात होती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया के साथ हुई, 36 पर आउट किया और अगला ही टेस्ट मैच हार गए उससे। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ज़्यादा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो है ना, और अगेंस्ट अपोजिशन पाकिस्तान हो जो कि अनप्रेडिक्टेबल साइड है हमेशा से, तो वो आपको थोड़ा सा रूम देंगे वो आप बाउंस बैक करने का। क्योंकि अगर लास्ट हम सीरीज़ देख लेंगे, इस बांग्लादेश जो हमारी हुई है उसमें हम लोगों ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग की और 445 का हमने टोटल प्लेस कर दिया उनके खिलाफ। तो इसी तरह ही अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमें अगर टॉस जीता था, ऑब्वियसली बात हम पहले बैटिंग की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि हमारा ये है कि हम टॉप और हम पहले कहेंगे हम पहले बैटिंग कर लें और एक लंबा टोटल लगा दें
ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। हाँ, अगर ये हमारी एक पहले important बैटिंग आ बात गई है। तो फिर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर जो हैं वो हमें प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सीम भी होता है बॉल। और रबाडा आपको पता ही, वैसे वो शॉर्ट लेंथ बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, आपको रिस्ट पे बड़ा और पिंडी वर्क की करना पिच पड़ेगा। डिफरेंट होगी कराची तो से, मेरा वहाँ ख्याल पे है कि पैचेस नहीं होंगे और वो वहाँ बॉल बाउंस भी करेगी और नीचे भी रहेगी, ये भी एक डिफरेंट है अप्रोच। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अवैस, टॉस जीतकर अगर बैटिंग करते हैं तो क्या ये बेहतर फैसला होगा या फिर हम चेज पर जाएं? देखो, हमारी चेजिंग हमेशा इतनी अच्छी नहीं रही पाकिस्तान टीम की। अपना अगर आप दूसरी टीम्स के साथ बात करें, ऑब्वियसली हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस वक्त ये है कि अगर हम लोग पहले बैटिंग करें और उसके बाद अपना हम लोग अपना बॉलिंग की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ा सा ज़्यादा इशू बना हुआ है, खास करके आपने ओपनिंग डिपार्टमेंट में। फिर मैं अच्छा, वैसे एक चीज़ और मुझे ये बताएं कि हम लोग इसके लिए क्यों इतने क्रेजी नहीं है या हम क्यों इतने ग्रीडी नहीं है? हमारे 84 पॉइंट्स हो जाते हैं, अगर ये हम जीत जाते सीरीज तो 88 तक चले जाएंगे, नहीं जीतते बराबर होती वापस 83 पे खड़े रहेंगे। अभी हमने सरपास कर लिया श्रीलंका को, छठे पर आ गए एक टेस्ट खेल के। देखो, ऑब्वियसली पाकिस्तान कभी ज़िंदगी में ये नहीं चाहेगा, ऐसा मैं भी अगर हूँ तो मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं चाहूँगा कि मैं सीरीज़ को ड्रॉ करूँ। मैं चाहूँगा विनिंग नोट पे जाऊँ, क्योंकि आपने जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ थी सीरीज़ वो भी हारी है, तो ऑब्वियसली आपका जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा डाउन था। ये विनिंग बूस्ट थी आपके लिए, अपना जिस तरीके से आपने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेला है, आप जीते हो। ऑब्वियसली आपका ये भी पता होगा टेस्ट चैम्पियनशिप ऑन द रिकॉर्ड है, आपने अगला टेस्ट मैच भी जीतना है रावलपिंडी में। लेकिन वही बात है कि जितना ये टफ होगा पाकिस्तान के लिए उतना फ़ायदा आगे भी होगा, क्योंकि इजी टेस्ट मैचेस जो पिछला टेस्ट मैच था, देखें इट वाज इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आया देखते हुए। यही चीज़ खूबसूरती टेस्ट मैच की होती है। लेकिन पाकिस्तान को पॉजिटिव नोट से यहाँ पर जाना है कि हम लोग को टेस्ट मैच जीतना है। ये इंपॉर्टेंट बात की है कि पॉजिटिव नोट से जाना है। हमारे फास्ट बॉलर्स ने वो रोल प्ले नहीं किया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर हमारे पाकिस्तानी कौम कर रही थी। स्पिनर्स ने कर दिया। इसके बरक्स जो टीम साउथ अफ्रीका, उसके पेसर्स ने 4 विकेटें शुरू में ही निकाल दी थी पाकिस्तान की। वो बेशक बाद में उन्हें स्पिनिंग में लैक रहे, लेकिन उनके पेसर्स अपना काम करते रहे। जी बिल्कुल, जाहिर है तो विकेट के बिहेवियर पे भी होता है और जो इंडिविजुअल मतलब बॉलर होता है उसकी भी एक्सपर्टीज़ पे होता है कि वो पिच को देखते हुए किस तरह से गेंद करता है और अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपोजर को किस तरह से उसमें इस्तेमाल करता है। तो ये बड़ा मतलब ये कि टाइमली डिसीजन लेना पड़ता है कि बॉलर जो है कहाँ पे मतलब गेंद फेंकेगा और किस तरह से उसको बैटिंग भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ जरा ज़्यादा बात हो जाए, टाइम है कब। तो अवैस, मुझे एक चीज़ आपसे कि फील्डिंग बड़ी अच्छी रही, ज़बरदस्त रही। मुझे लगता है कि फील्डिंग की वजह से ज़्यादा मैच। अवैस, देखिए, आपका फील्डिंग बड़ी अच्छी थी पाकिस्तान की। आपको जो खामी नजर आई थी न्यूजीलैंड के अंदर, क्योंकि व्हेनेवर यू लूज कैचेस ऑलवेज यू विल लूज अ मैच ओवर हियर, छोड़ दिए तो बहुत सारे कैचेस विन मैचेस फॉर यू। और अगर आपने परफॉर्म करना है अच्छी, देखें फास्ट बॉलर्स का हमेशा, मैं आपको बताऊं, बॉलर्स भी उनका जब तक एक वो कॉन्फिडेंस वापस गेन नहीं करते जब तक आपकी फील्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी। बेचारा फास्ट बॉलर जान मारता रहेगा, अगर आप कैचेस ड्रॉप करोगे ऑब्वियसली उसको हर्ट करेगा उसकी कॉन्फिडेंस को। तो यहाँ पर जो आपका स्लिप कॉर्डन एरिया है, यहाँ आपका जो खास करके जो पॉइंट वगैरह जो फील्डर्स, आपको इमरान बट बहुत अच्छा फील्डर है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, रियाजुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया आपका, नौरोज खालिद आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। दुआ को है दूसरा टेस्ट भी हम जीतें और अपने 88 पॉइंट्स पूरे गेन कर लें ताकि हमारी पोजीशन बेहतर हो सके। अपना ख्याल रखिएगा।